हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे IQ एजुकेशन चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। चैप्टर 2 है संविधान का। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है संविधान का, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो जो संविधान है उसमें 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। और इंडिया में अब तक 28 राज्य हैं और 9 संघ शासित प्रदेश हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक जानकारी थी, कुछ मैंने इस वीडियो में ऐड कर दी है। और यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे, जो दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, दमन द्वीप है, लक्षद्वीप है, पांडुचेरी है, दादर नगर हवेली है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो अभी ऐड हुआ है। और अनुच्छेद फर्स्ट में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। तो अनुच्छेद फर्स्ट में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र में कहा गया है कि इंडिया राज्यों का संघ होगा, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत कैसा संघ है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कैसे है? वो ऐसे है कि कोई भी राज्य, भारत में जो राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकते केंद्र सरकार की सहमति के बिना। तो केंद्र सरकार को पावर है ये कि केंद्र सरकार की सहमति के बिना कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। तो केंद्र सरकार, हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार है उसके पास पावर है, लेकिन जो अमेरिका की केंद्र सरकार है उसके पास ये पावर नहीं है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ क्या है कि अलग अलग राज्य हैं, उनके अपने अपने अलग अलग फ्लैग हैं, करेंसी सबकी एक ही है, लेकिन उनके पास, राज्य सरकार के पास अपने अपने राज्यों को चलाने की शक्ति है। हमारे यहाँ केंद्र को प्राप्त है ये शक्ति कि राज्यों को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब शक्ति केंद्र के पास है। केंद्र राज्यों को आगे प्रोवाइड कराता है ये शक्ति। और आर्टिकल 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि नए राज्य हैं जो उनकी स्थापना या प्रवेश कैसे होगा। तो जो आर्टिकल 2 है उसमें सिक्किम है। सिक्किम एक अपना अलग देश था और अलग देश था सिक्किम, उसको 36वें संशोधन 1975 के द्वारा मिला के सिक्किम को भारत में मिला के एक राज्य बना दिया गया। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कैसे की गई? संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। आर्टिकल 2 के तहत संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है। फर्स्ट, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति और नए राज्यों को सेकंड में नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। और पहले का संबंध उन राज्यों से है जो पहले से विस्थापित हैं और सेकंड का उन राज्यों से है जो पहले से स्थापित हैं परंतु भारत संघ में शामिल नहीं है। तो जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 में कहा गया है कि सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था। इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समक्ष बनाया गया। तो आर्टिकल 2 में कहा गया है कि 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया भारत का। तो ये शक्ति किसको प्राप्त है? केंद्र को प्राप्त है कि केंद्र किसी भी विदेशी राज्य को अपने भारत में मिला के उसको भारत का एक राज्य विस्थापित कर सकता है, उसको मिला सकता है, बना सकता है। अब आर्टिकल 3 देख लेते हैं हम। आर्टिकल 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन हम ऐसे कर सकते हैं कि जो MP था मध्य प्रदेश, उसको छत्तीसगढ़ से तोड़ा गया 1 नवंबर 2000 को। यूपी था, यूपी को उत्तराखंड से तोड़ दिया गया 9 नवंबर 2000 को। बिहार था, बिहार को झारखंड से तोड़ दिया गया 15 नवंबर 2000 को। तो इस तरह से केंद्र के पास ये शक्ति प्राप्त है केंद्र को कि वर्तमान में जो केंद्र में जिसकी सरकार है वो अपनी सरकार में इस बिल को रखेगा कि मुझे इस राज्य को यहाँ से परिवर्तन करना है, उसकी सीमा में, क्षेत्र में, नाम में घटाना है, बढ़ाना है, उसका दायरा बढ़ाना है, घटाना है, उसके नाम में परिवर्तन करना है। मतलब ये सारी शक्ति
किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को प्राप्त है कि वो किसी राज्य के क्षेत्र में घटा बढ़ा, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। आर्टिकल 3 में कहा गया है। अब आगे हम देख लेते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अब आर्टिकल 4 में कैसे नए राज्यों का प्रवेश या गठन, तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन आर्टिकल 4 में ऐसे था कि जो अनुच्छेद 2 और 3 थे उसके संशोधन को 368 के बाहर रखा गया। अब 368 के बाहर कैसे रखा गया कि जो संशोधन 368 के बाहर होगा उसमें राष्ट्रपति बाध्य होगा, किस चीज़ के लिए? उसमें राष्ट्रपति बाध्य होगा कि उसको जो संसद में बिल पास हुआ है उसको मानने के लिए, क्योंकि 368 से बाहर है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, तो राष्ट्रपति बाध्य है संसद की बात मानने के लिए। अब संसद में इस बात को रखा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 में कहा गया है कि विदेशी राज्यों को भारत में मिला लो और वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर दो। तो साधारण बहुमत पर 50% बहुमत पर, साधारण बहुमत पर कैसे कि जो 50% बहुमत है सरकार का संसद में, उसमें 545 में 545 का 50% हुआ 273, 273 से सरकार इस चीज़ के लिए मतलब उसको अनुमति है इस चीज़ की कि वो साधारण बहुमत से किसी बिल को पास करा सकती है। अब बिल पास हो गया, साधारण बहुमत से सरकार ने बिल पास करा लिया, तो 368 के तहत से बाहर है अनुच्छेद 2 और 3, तो राष्ट्रपति इस चीज़ के लिए बाध्य है कि उसको मानना पड़ेगा कि जो केंद्र में सरकार है उसने जो फैसला लिया है वो सही है। तो उसके लिए अनुच्छेद 4 में इस बात का जिक्र है। अब अनुच्छेद 4 में इस बात का जिक्र होने के बाद जो हमारा अनुच्छेद 1 है उसमें यूनियन है, अनुच्छेद 2 में विदेशी राज्य को भारत में मिला लिया, और अनुच्छेद 3 में वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर लिया, और अनुच्छेद 4 में साधारण बहुमत पर राष्ट्रपति बाध्य है कि वो माने कि केंद्र में को जो शक्ति है वो अपनी शक्ति से अनुच्छेद 2 और 3 को चला सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ चीज़ें निगेटिव लगी हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ सकारात्मक तरीके से कमेंट करें। मैं आपके कमेंट को पढ़ के उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। आप मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।